12 साल पहले अपने मरे हुए पति को जब डीएसपी मैडम ने सड़क पर भीख मांगते हुए देखा तो उनके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। ये कैसे संभव है? और उसके आगे जो सच्चाई सामने आई वो सच इतना खतरनाक था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शहर की उस ठंडी सुबह में कुछ अजीब सा था। धूप निकली हुई थी लेकिन गर्मी नहीं थी। सड़कों पर ट्रैफिक रोज जैसा ही था, पर हवा में जैसे कोई अनकही कहानी तैर रही थी। डीएसपी आर्या सिंह अपनी सरकारी गाड़ी में बैठी थी। नीली बत्ती बंद थी लेकिन पूरी बढ़ती शान में थी। आंखों में वही शक्ति, वही आत्मविश्वास जिसे देखकर बड़े बड़े अपराधी भी नजरें झुका लेते थे। ड्राइवर ने गाड़ी धीमी की और बोला, मैडम आगे सिग्नल पर थोड़ा जाम लगा हुआ है। आर्या ने खिड़की के बाहर देखा और उसी पल जैसे उसकी दुनिया रुक गई। सिग्नल के पास फुटपाथ पर फटे हुए कपड़े, उलझे हुए बाल, सूखा चेहरा और कांपते हुए हाथ, एक आदमी कटोरा फैलाए खड़ा था। वो कह रहा था, बाबू कुछ दे दो, कई दिनों से भूखा हूं। उसकी आवाज आर्या के कानों से नहीं सीधी दिल में उतरी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह बोली, ये कैसे हो सकता है? उस आदमी का चेहरा अब झुर्रियों से भर चुका था, लेकिन वो आके आर्या कभी नहीं भूल सकती थी। वो उसका पति था, अमन। जिस पति को वो 12 साल पहले मरा हुआ मान लिया गया था, वो आज सड़क पर भीख मांग रहा था। लेकिन ये कैसे संभव है? आर्या के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आर्या की उंगलियां कांपने लगी। गाड़ी में बैठे बैठे उसने सांस लेना जैसे उसका मुश्किल हो गया। 12 साल, पूरे 12 साल वो यादें किसी तूफान की तरह उस पर टूट पड़ी। आर्या तब डीएसपी नहीं थी, वो सिर्फ आर्या शर्मा थी, एक साधारण सपने देखने वाली लड़की। और अमन उसकी पूरी दुनिया। अमन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, ईमानदार, मेहनती और थोड़ा सा जिद्दी। लेकिन आर्या के लिए वो सब कुछ था। शादी को बस 2 साल हुए थे। जिंदगी साधारण थी और खुशहाल थी। उसी दौरान आर्या ने पुलिस की सेवा की तैयारी शुरू की। अमन ने उसका पूरा साथ दिया। वह कहता था, तू जरूर अफसर बनेगी और मैं तेरा सबसे बड़ा फैन। लेकिन खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकी। एक रात अमन अचानक घर नहीं लौटा। फोन बंद, ऑफिस वालों को भी कुछ पता नहीं था। अगले दिन नदी के किनारे एक जला हुआ स्कूटर मिला और तीसरे दिन नदी से एक लाश पुलिस ने बरामद की। चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था, लेकिन कपड़े, घड़ी वो सब अमन के थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और मृत्यु का कारण दुर्घटना बताया गया। आर्या टूट गई। घर वालों ने कहा, अब आगे बढ़ जा। समाज ने कहा, जवान विधवा है, जिंदगी खत्म नहीं होती। लेकिन आर्या ने आंसू नहीं बहाए। उसने कसम खाई, अगर सिस्टम ने मेरा सब कुछ छीना है तो मैं इसी सिस्टम का हिस्सा बनूंगी। और यहीं से जन्म हुआ डीएसपी आर्या सिंह का। जिस आदमी की मौत पर पूरी रिपोर्ट बनी वो तो मरा ही नहीं था। तभी ड्राइवर की आवाज सुनकर वो अपनी यादों की दुनिया से वापस आई। आर्या ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोक दो। ड्राइवर चूक गया, पर मैडम सिग्नल हो रहा है, अभी इसी वक्त गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुकी। आर्या उतरी। वो सीधे उस भिखारी के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, अमन। वो आदमी चूक गया। उसने ऊपर देखा। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर वो आदमी अचानक हंस पड़ा। बोला, माफ करना मैडम, आपने गलत आदमी समझ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्या का दिल बैठ गया। बोली, मुझसे झूठ मत बोलो। उसकी आवाज सख्त थी लेकिन आंखें नम थी। तुम अमन हो, मेरे अमन। भीख मांगने वाला आदमी पीछे हट गया। नहीं, मेरा नाम कुछ और है। आपको कोई मैडम गलतफहमी हुई है। वो मुड़कर भागने लगा, लेकिन आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसी पल उसकी कलाई पर बंधी पुरानी घड़ी जो आर्या ने देखी, ये वही घड़ी थी जो आर्या ने शादी की पहली सालगिरह पर उसे गिफ्ट में दी थी। अमन अपने आप को छिपा रहा था। अब भीड़ जमा होने लगी थी।
आर्या ने ड्राइवर को इशारा किया, इन्हें गाड़ी में बैठाओ। अमन ने विरोध किया, लेकिन पुलिस की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। उन्हें गाड़ी में बैठा लिया गया। कुछ देर बाद उसे डीएसपी के बंगले पर लाया गया। अमन सोफे पर बैठा था, साफ कपड़े दिए गए थे, खाना सामने रखा था, लेकिन वो कुछ नहीं खा रहा था। आर्या उसके सामने थी। वह बोली, अब बताओ। उसकी आवाज में आदेश था। 12 साल कहाँ थे तुम? अमन ने सिर झुका लिया। अगर मैं सच बताऊं तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। नफरत? मैं 12 साल से तुम्हें बड़ा मानकर जीती रही। अमन की आंखों से भी अब आंसू बहने लगे थे। उस रात अमन को एक कॉल आया था, अगर जिंदा रहना है तो अभी घर से निकलो। वो कॉल एक बड़े बिल्डर का था, जिसके काले धंधों के सबूत गलती से अमन के हाथ लग गए थे। अमन ने पुलिस में जाने की सोची, लेकिन उसी रात उसे अगवा कर लिया गया। अगले 3 साल उसे एक अवैध फैक्ट्री में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया। मारपीट, भूख, डर। एक दिन फैक्ट्री में आग लगी और अमन वहां से किसी तरह से भाग निकला, लेकिन उस हादसे में उसकी याददाश्त चली गई। अगले कई साल वो अलग अलग शहरों में भीख मांगता रहा। जब याददाश्त लौटी तो वह इतना टूट चुका था कि वापस आने की हिम्मत नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे लगा कि तुम अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ चुकी होंगी। अमन आर्या को बचाने के लिए ही गायब हुआ था। आर्या चुप थी, फिर अचानक उठी। तुम्हें पता है, उसकी आवाज कांप रही थी, कि आज मैं किसके खिलाफ लड़ रही हूँ? अमन ने सिर उठाया। आर्या बोली, वही बिल्डर जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी तबाह हुई। कमरे में सन्नाटा छा गया। डीएसपी आर्या उसी केस की जांच कर रही थी जिसने अमन की जिंदगी को बर्बाद किया था। अमन घबरा गया, बोला, नहीं आर्या, उससे मत टकराओ, वे बहुत ताकतवर आदमी है। आर्या मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी हुई थी। 12 साल पहले मैं कमजोर थी, लेकिन आज मैं डीएसपी हूँ। अगले कुछ ही हफ्तों में अमन की गवाही, पुराने सबूत, नई जांच, केस फिर खुला। बिल्डर की गिरफ्तारी हुई। मीडिया में हंगामा मच गया। डीएसपी ने खोले 12 साल पुराने राज। बिल्डर ने आखिरी चाल चली। उसने अमन पर हमला करवाया। अमन को अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर आर्या फर्श पर बैठकर रो रही थी कि अगर आज कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, खतरे से बाहर है। और आर्या पहली बार खुलकर रोई। कुछ महीनों के बाद एक सादे मंदिर में 2 लोग फिर से फेरे ले रहे थे। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस 2 टूटे हुए लोग आज फिर से जुड़ रहे थे। आर्या ने अमन का हाथ पकड़ा। अब कभी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी, अमन ने कहा, और मैं भी कभी खुद को कमजोर नहीं समझूंगा। कभी कभी जिसे हम किस्मत का खेल समझते हैं, वो दरअसल अधूरी सच्चाई होती है। और इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं, हिम्मत रखने वाले लोगों के दिलों में भी पैदा होता है। हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, सच और साहस मिल जाए तो टूटी हुई जिंदगियां फिर से जुड़ सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।